हवाएं तेज बह रही है और उसके साथ साथ राजनीतिक हवाएं भी पटना के हवा में तेज बहती हुई नजर आ रही है। हम कई खबरों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की स्थिति में अभी भी गठबंधन का पेच छूटा नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द से जल्द दोनों गठबंधनों का पेच छूट सकता है। जनसुराज पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की हुई है। बाकी लोग यहां पर हडल में लगे हुए हैं कि आखिरकार उम्मीदवार कौन होंगे। कई उम्मीदवार जो चयन करना चाहते हैं वो पटना में भीड़ लगाए बैठे हुए हैं, वहां दिल्ली में बैठकें चल रही है। लेकिन इस बीच आरजेडी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई और उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया। कांग्रेस के लिए इंतजार नहीं किया गया। तो क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के चैलेंजर बन सकते हैं? क्या तेजस्वी यादव मौका है उनके पास पहली बार मुख्यमंत्री बनने का? इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खबरें भी हमारे साथ में होंगी, कुछ खास मेहमान भी इस गंगा किनारे पर हमारे साथ में बने रहेंगे। लेकिन पहले ये खबर देख लेते हैं। बिहार में साथ साथ यात्रा की, साथ साथ गाड़ी में सवार हुए, साथ साथ रैली की, लेकिन जब तेजस्वी को सीएम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने की बारी आई तो कांग्रेस ने चेहरा बिटका दिया। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी हर मंच पर कहते रहे, दावा ठोकते रहे कि वही बिहार के खेमनार है, लेकिन कांग्रेस हमेशा बाएं दाएं की सियासत करती रही। अब जब चुनाव सिर पर सवार है तो आरजेडी ने खुद फैसला ले लिया है। सूत्रों की माने तो आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक में तेजस्वी को सीएम पद का उम्मीदवार चुन लिया है। आरजेडी अब पूरी तरह तेजस्वी के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है, लेकिन दूसरा पहलू अभी अधूरा है। कांग्रेस अब भी चुप है। आरजेडी की तरफ से या तेजस्वी जी की तरफ से ये बार-बार कही जा रही है कि सीएम तेजस्वी हो। कांग्रेस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो अपनी तरफ से, लेकिन हमारी तरफ से पार्टी हाईकमान और अलायंस पार्टनर सब मिलकर तय करेंगे। कांग्रेस की स्थापना भले ही 1885 में हुई, सियासी अनुभव और सत्ता का तजुर्बा 1997 में स्थापित आरजेडी से ज्यादा है, लेकिन बिहार की पिच पर कप्तानी फिलहाल तेजस्वी ही करेंगे। महागठबंधन में ये कांग्रेस भी जानती है और बाकी सहयोगी भी। इतना ही नहीं, सीटों पर भी आखिरी फैसला आरजेडी का ही चलेगा, लेकिन कांग्रेस सियासी खेल में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है। गठबंधन की जो राजनीति होती है उसमें समय लगता है, उससे घबराना नहीं चाहिए, उसको अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कई पार्टियां जब होती हैं तो उनका एडजस्टमेंट, उनको कौन सी जगह दी जाए, कौन सा स्थान दिया जाए, कौन सा क्षेत्र उनको अलॉट किया जाए, कहाँ उनका प्रभाव ज़्यादा है, कहाँ उनके अच्छे उम्मीदवार हैं, ये सब की समीक्षा करनी पड़ती है। तो थोड़ा समय लगता है। एक पार्टी का मामला हो तो अब ठीक है, बैठ के लोग तय कर लेंगे। हैरानी की बात यह है कि पप्पू यादव को भी तेजस्वी के चेहरे पर भरोसा नहीं है। बेशक पप्पू यादव ने ये जरूर कोशिश की थी कि यात्रा के दौरान तेजस्वी के बगल में खड़े हो सके। राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव कराओ, नीतीश वर्सेस तेजस्वी नहीं, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। देखो मुद्दा क्या होता है। तेजस्वी को लेकर बीजेपी के तीखे बोल तो पहले भी रहे हैं और आज भी हैं। इंडिया गठबंधन में जिस तरह से मार फंसा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि जल्दी इसका फैसला होने वाला है। सबको नेता बनने का जल्दी है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने का जिस तरह से जल्दी है। राजद ने तो माना कि ठीक है तेजस्वी हमारा मुख्यमंत्री कैंडिडेट होगा, लेकिन अभी तक कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इस गठबंधन में दूल्हा का पते नहीं है। इस बीच पटना में राबड़ी आवास में हाई लेवल मीटिंग हुई। लालू यादव ने मोर्चा संभाला, दिग्गज नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। प्रशांत जी राघोपुरा पा ही गया। तेजस्वी के सामने संकट का पहाड़ प्रशांत किशोर ने भी खड़ा कर दिया है। प्रशांत किशोर आज राघोपुर पहुंचे। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से तेजस्वी विधानसभा पहुंचे। अगर प्रशांत किशोर यहां से चुनाव लड़ गए तो बिहार का चुनाव 360 डिग्री घूम जाएगा। राघोपुर से चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? आज यहाँ से तय हो जाएगा कि राघोपुर से जनसुराज का उम्मीदवार कौन होगा। उसकी घोषणा पार्टी करती है, वो कल
पार्टी की समिति में रखा हो जाएगा। सकता है प्रशांत किशोर के नाम पर चर्चा होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल चर्चा है, तभी आए हैं। राघोपुर से चुनाव लड़ने का प्रशांत किशोर ने फिलहाल फैसला नहीं किया है, लेकिन आरजेडी उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। आरजेडी का दावा है कि राघोपुर तेजस्वी के रूप में सीएम चुनने जा रही है। राघोपुर की जनता तेजस्वी जी को विधायक के रूप में नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में चुनने जा रही है। रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। जो लोग इधर उधर सपना देख रहे हैं वो मुगालते में हैं। पटना से करीब 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में एनडीए की रणनीति बन रही है। बीजेपी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ लगातार बातचीत के जरिए पुख्ता प्लान बना रही है, ताकि किसी के मन में कोई खलिश न रह जाए। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर जीतन राम मांझी की रणनीतिक बैठक हुई। सूत्रों की माने तो जीतन राम मांझी को एनडीए ने 7 सीट का ऑफर दिया है, लेकिन वो 10 सीट चाहते हैं। इस बीच खबर है कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह और संजय झा दिल्ली आ रहे हैं, यानी एनडीए बिहार की सत्ता की प्लानिंग का मुहर दिल्ली में बस लगाने जा रही है। राघोपुर से अनिकेत, सहरसा से धीरज सिंह के साथ पटना से रोहित सिंह, साहिल जोशी और शशि भूषण, आज तक।